टूर की शुरुआत हो रही है यहाँ से और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डीजल डलाने से अपनी गाड़ी में। ये रहे अपने सर्वेश भाई और गाड़ी में पड़ रहा है डीजल रिलायंस पेट्रोल पंप से। 3 दिन की छुट्टी ली है हम लोगों ने और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। 18 घंटे का रास्ता, इसलिए लोग रात को ही निकलना है। औली जाने के लिए मौसम बहुत ठंडा है, हम लोग को बहुत सेफली ड्राइव करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आराम से जा रहे हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पर राजभोग रेस्टोरेंट। रास्ते में है, बहुत कोहरा है, बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन यही तो मज़ा है टूर का। हाय फ्रेंड, कानपुर से चल के इतनी दूर आके राजभोग रेस्टोरेंट में रुक के अपने घर से अगर बनी हुई चीज़ लाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो राजभोग रेस्टोरेंट तो है अपना एंगल है, एक अच्छा खासा है। हाँ, कोहरे के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नाइट में विजन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी मस्त है, आराम से खुद ड्राइव करके आइए, कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, इजी गोइंग है। आधा रास्ता मेरे भाई ने कवर किया। नेक्स्ट मैं फिर अभी कवर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वो हिल एरिया में वो जाएगा, ड्राइव करेगा। इस अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हम सफर हो जाए, इस अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हम सफर हो जाए, बीत जाए पल भर में ये वक्त और हसीन हम सफर हो जाए। कानपुर से जोशीमठ का रास्ता बहुत ही लंबा था, थकान भी हो रही थी और अगले दिन हम लोग जोशीमठ के करीब पहुंच गए थे, बद्रीनाथ धाम। अजीब सी पहेलियां हैं मेरे हाथों की लकीरों में, लिखा तो है सफ़र मगर मंजिल का निशान नहीं है। नैनीताल से सुबह ही हम अल्मोड़ा के लिए निकल चुके थे और रास्ते में कई घुमावदार मोड़ पड़ रहे थे, जिनमें गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग होता है। कभी खुद भी आके देखिए, इन वादियों में, इन सर्द हवाओं में आप खुद खो जाएंगे और बार बार आएंगे। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे, एक अजीब सी चिलमन हमारे दिलों में उठ रही थी और हम बहुत उत्साहित थे। जोशीमठ पहुंचकर हमने अब बिरला हाउस में अपने ठहरने की व्यवस्था करी। वहां 2 कमरे लिए और ये बहुत ही पुराना लॉज है। हमारे ठहरने की व्यवस्था के साथ में हमें गाड़ी पार्किंग की भी जगह यहाँ मिल रही थी। साथ में हसीन वादियों का लुत्फ तो उठा ही रहे थे हम। सामने चौखंबा पर्वत, हाथी पर्वत एवं अन्य कई पर्वत हमारे आगमन की खुशी में चमक उठे थे। अगली सुबह हम लोग औली के लिए निकलने वाले थे। रोपवे हमें किसी कारणों से नहीं मिल पाई थी और हम लोग नाश्ता करके एक टैक्सी ढूंढने वाले थे। पंडित रेस्टोरेंट के खाने में और नाश्ते में सभी को मज़ा आया। चाय तो हम लोगों ने 2-2 बार पी। सर्दियों में चाय का मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी इन हंसी वादियों में मज़ा ही आ जाता है। नए साल की वजह से हमें टैक्सी ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और हम निकल पड़े औली की ओर। तो रोपवे तो मिल नहीं रही है, तो क्या किया जाए? हमारे ड्राइवर भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह भैया हम लोग के साथ में हैं। हम लोगों ने टैक्सी बुक करी है। रोपवे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि न्यू ईयर है और काफ़ी भीड़ लगी वहाँ। रात के 2 बजे से लोग खड़े हैं और अभी उनका नंबर नहीं आया। समझ लीजिए सुबह 6 बजे वहाँ सारी टिकट्स हो गई थी ख़त्म। अब हम बंदे मौज मस्ती करके सुबह लेट उठे, ये हो गई हमारी गलती। अब हम टैक्सी करके जा रहे हैं औली की ओर। उत्तराखंड के लोक गीतों के साथ में जब बर्फ़ दिख जाए तो मन ऐसे ही झूम उठता है और थिरकने को मन करता है। हम जहाँ भी देख रहे थे रोड के किनारे, पहाड़ों पर
सब तरफ बर्फ़ की चादर फैली हुई थी, मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। औली अब ज़्यादा दूर नहीं बचा था, लेकिन वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने लोकल ड्राइवर और लोकल कार हायर की थी। अपनी गाड़ी को हम अब बिरला हाउस में ही खड़ी करके आए थे। आगे चलते हुए हमारे ड्राइवर महेंद्र भैया ने हमें ये बताया कि आप लोग रोप वे तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन यहाँ चेयर कार की सुविधा उपलब्ध है, जो 300 रुपये में आपको आधे रास्ते तक खुली हवा में सैर कराते हुए लेके जाएगी। औली पहुँचते ही वहाँ का सुंदर नज़ारा हमारे मनों को भा गया। जाम की वजह से हमें कुछ दूर पैदल चलना पड़ा। चेयर कार टिकट हाउस तक जाने के लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। नए साल की वजह से इतनी भीड़ देखकर सर्वेश तो मानो डर ही गया था, लेकिन राजेश हिम्मत करके लाइन के पीछे की तरफ लग गया और कुछ समय बाद हमें टिकट मिल ही गई और हमारा नंबर आने वाला था। इतने समय लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आने वाला था तो हमारी खुशी कुछ और ही थी, और वो चले हम। अब हम लोग कलेजे मुंह में आ चुके हैं। ओह माय गॉड, बस बहुत काफी में डरे हुए हैं इस समय। विशाल डर के आगे जीत है, डर इसी को कहते हैं। डर के आगे जीत इसी को कहते हैं। और हम एंजॉय कर रहे हैं इस समय पल को, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑलवेज बोल। ऊपर पहुंचकर औली में नज़ारा तो मंत्रमुग्ध कर दे रहा था, मानो हम स्वर्ग में ही आ गए हों। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हमने पाया, लेकिन बर्फ़ कुछ कम थी। Hey guys, finally we are here. अब हम लोग कुछ अपने एक्सपीरियंस बताएंगे जो यहाँ तक आने में हुए हैं। जैसे हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया, टाइम भी ज़्यादा लग गया, और कुछ हम लोग ऊपर तक जा भी नहीं पाए क्योंकि कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ अब सीज़न भी ऐसा है। 31 दिसंबर आज लास्ट डे है, तो हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन अब वो गलतियों को भूल कर नए साल का इंतजार करते हैं और यहाँ पर हम लोग पार्टी करेंगे। तो आप कुछ के भाई से सुनिए और कुछ हमारे विशाल भाई और सर्वेश भाई तो हैं ही, और जो राजेश भाई जो कहेंगे उसका भी आनंद लीजिए। थैंक यू गाइस। हम लोग इस समय औली में हैं। हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, लेकिन इस बार यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं देखने को मिल रही है। हाय गाइस, वैसे कि औली में हम लोग हैं, जैसे आपको बताया गया था कि हम लोग औली ट्रिप पे जा रहे हैं, और एक बड़ी सी झील है जो हमारे फ्रेंड दिखाएंगे आपको। एक बार जरा दिखाएं अपनी एक बड़ी सी झील है। झील कहा जाएगा या फिर मैन मेड, हाईएस्ट मैन मेड झील है ये। और जैसे कि आपको हम लोग जो एडवेंचर करने आए थे कि यहाँ पे सुना है कि बहुत बर्फ़ होती है। अभी फ़िलहाल 31 को तो कुछ भी बर्फ़ नहीं मिल रही हम लोग को। जिस मेन मकसद से आए थे वो तो नहीं अभी हुआ है। हाँ, आगे चल के हो सकता है, जो कि हम लोग को नहीं था। और हाँ,
अगर आइए, अगर हो सके तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएँ या फिर अपनी फैमिली के साथ आएँ। बहुत ही इंजॉय बढ़िया जगह है, फैमिली को जरूर लाइए। कोई भी नहीं है, सेफ जगह है, कोई भी ऐसा वो नहीं है कि नहीं हाँ ये ऐसा। और जैसे कि हाँ थोड़ा सा पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन औसम जगह है, मज़ेदार है। ओके बाय गाइस। हाँ फिलहाल हम लोग ओली पहुँच चुके हैं। ठंड तो काफ़ी है, लेकिन हमने सोचा था बर्फ़ देखने मिलेगी, लेकिन थोड़ा निराशा आती लगी। बट इस पल को भी इंजॉय करना चाहिए। कुछ अच्छे समय भी होते हैं, कुछ ख़राब समय भी होते हैं, लेकिन ये पल हम लोगों के लिए औसम पल है। 31 हम लोग इंजॉय करेंगे, सारे दोस्त, सारे फ्रेंड हम सफ़र बनेंगे और इस वादियों को याद करेंगे और ज़िंदगी के मज़े लेंगे आज। और एक टिप मेरी साइड से, हल्का खाना खा के चले। ट्रैकिंग भी करनी है आपको, थोड़ी सी यहाँ से ट्रैकिंग भी है। हाँ रूप वे से ना आए अगर एंजॉय करना है ट्रैकिंग का, और अगर ट्रैकिंग का एंजॉय नहीं करना है तो रूप वे से आए। बाकी नहीं तो आपको यहाँ पे ओली में आके चेयर कार मिलेगी, उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बहुत बहुत ही खतरनाक जगह है ये। हम लोग घूम के आ रहे हैं, पूरा फुल एंजॉय किया हम लोगों ने, वाकई औसम लाइफ के मजे लिए हैं। और हम लोग परसों नरसों से अपने काम पर चले जाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर परिवार, फिर घर। लेकिन एक समय निकालना चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए, और लाइफ जीनी है तो आप यहाँ आइए और जिए और पता चलेगा आपको कि लाइफ के असली मजे क्या होते हैं। और जिंदगी जीने का नाम है, और जीना यहाँ इसे कहते हैं। जैसा कि राजेश भाई बोले, बिल्कुल सही बोले, जिंदगी का एक टाइम जरूर निकालना चाहिए। कमाना खाना सबको जिंदगी भर है, सबको संघर्ष करना है। और एक साल में एक बार टूर जो निकल जाए दोस्तों के साथ। और मैं अर्पण भाई का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो इतनी अच्छी जगह लेके आया, इसका मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लव यू, हैप्पी न्यू ईयर, लव यू माई फ्रेंड्स। ओली से लौटते हुए हमें कुछ जाम का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब चल जाता है, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं वो सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं, और ये जो दोस्ती है वो सारे गमों को खा जाती है। साल का अंतिम दिन था, तो हम लोगों ने खूब मौज मस्तियाँ भी की और अपने रूम के बाहर कैंप फायरिंग भी की। के साथ हम लोगों ने जाने वाले साल को अलविदा कहा और आने वाले साल का स्वागत किया। जैसा कि मैं जानता हूँ, अंतिम दिन हर ट्रिप का सबसे दुखदाई दिन होता है, लेकिन ये भी तो सफ़र का हिस्सा है। सब लोग स्लो मोशन में अपने अपने बैग पैक कर रहे थे। चेहरे पे थोड़ी सी कम खुशी थी क्योंकि हम लोग वापस लौट रहे थे, लेकिन हम लोग दर्शन करने जा रहे थे बाबा बद्रीनाथ के, जो कि सर्दियों के समय बद्रीनाथ धाम से होकर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में आ जाते हैं।
और ये है नरसिंह मंदिर। आइए आप भी दर्शन कीजिए इस पावन स्थल के। दर्शन के बाद सब लोग अपनी यादों के साथ वापस आने को तैयार थे। लौटते वक्त एक ढाबे पर चाय और आलू के पराठों का आनंद लिया गया और साथ में कुछ सेल्फियां भी हम लोगों ने ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।